मूड स्विंग्स का शिकार हो रहे हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है और लग रहा है कि टीचर ने कुछ टास्क दे दिया, ये लेक्चर है 2 घंटे का सुनना पड़ेगा, इतने सारे टास्क हैं, वो बड़े पहाड़ लग रहे हैं, हो ही नहीं रहे। पापा मम्मी ने बोल दिया बेटा जरा पीछे जाके वो मार्केट से दही ला दे जरा ना, घर में दही खत्म हो गई है। लग रहा है कि क्या काम दे दिया आपने, मेरा पूरा दिनचर्या खराब कर देते हो, आप सारा दिन काम पे लगाते रहते हो। दोस्त ने कुछ एक्स्ट्रा कोई पार्टी के लिए बुला लिया, कुछ कर लिया, आपसे नहीं हो रहा, यू जस्ट कांट डू दैट। आपको लग रहा है यार मेरा सारा दिनचर्या खराब हो जाती है, मैं क्या करूं। हर वक्त सिर्फ और सिर्फ इरिटेबिलिटी का शिकार हो, जस्ट बिकॉज की एनर्जी नहीं है भाई, एनर्जी ही नहीं है। आपकी सभी प्रॉब्लम्स की एक जड़ है, इस पे काम कर लेना और देखना ग्रेजुअली, देखना लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। यूपीएससी एस्पिरेंट हो, जहां भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, टारगेट अचीव करोगे, कुछ अचीव करोगे तो अच्छा भी लगेगा, वरना अचीव करके अच्छा भी नहीं लग रहा ना भाई, ये भी तो टेंशन हो गई है। तो इसे सोच के देखना इस पर। मैंने एक सिंपल सा ना यहाँ पे जो वीडियो है, हमारे सर है, हमारे से बात करते हैं, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करता हूँ ये वाली बात कि एनर्जी प्रॉब्लम कैसी होती है। आपको लगता है आप इनकंसिस्टेंट हो, अरे भाई आपकी ना दिन भर आप में ना एनर्जी बहुत कम थी, थके हुए उठे थे आप, उसके बाद पूरा दिन कैचिंग अप कर रहे थे, काम के लिए खुद को धकेल रहे थे, पढ़ने बैठना है, नोट्स बनाने हैं, आंसर राइटिंग करने हैं। इनकंसिस्टेंसी टायर्डनेस का प्रतीक होती है कि आप थके हुए हो और नहीं उठने का मन कर रहा, नहीं काम करने का, दिन प्रतिदिन ये करते चले जाओगे। और इसलिए सुबह को अगर थोड़ा सा रिफॉर्म कर लोगे, सुबह मतलब जब जागो तब सवेरा है ना, 2 बजे उठते हो, सुबह 6 बजे उठते हो, जब मर्जी उठो, उस वक्त अगर थकान से भरा उठ रहे हो, दिन गया आपका, मतलब दिन इनकंसिस्टेंट रहेगा, आप कैचिंग अप ही खेलते रहोगे। अब सोच के देखना यहाँ पर, जैसे ना आपके पास ना सस्ते जो बिल्कुल बेकार क्वालिटी के लोड क्वालिटी टाइम वेस्ट है, हर वक्त सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हो, है ना, उसके बाद डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हो ना, स्क्रॉलिंग में एनर्जी जा रही है यार। एनर्जी दुनिया में बहुत ही कीमती एक रिसोर्स है ही नहीं, एनर्जी दुनिया में ऑटोमेटिक नहीं आती ना। तो आपके पास सीमित एनर्जी थी, आपने उसको जो सस्ते टाइम वेस्ट में हटा दिया। प्लान्स बनाते हो, स्ट्रेटजीज बनाते हो, आपको लगता है क्या ऑटोमेटिकली हवा में कहीं भगवान टाइम ले गया, है ना, प्रोक्रेस्टिनेट हो गया। अरे भाई सस्ता टाइम वेस्ट किया आपने, एनर्जी गई, है ना, एनर्जी गई। और ना मैं आपको इसका सोल्यूशन में दूंगा में, ठीक है। एक तो चीज सोचो सही भाई, है ना, कि यहाँ पे ना जैसे आप ना नेगेटिव लोगों से घिर गए हो, अगर ना आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा आजकल अगर ऑब्जर्व करते हो, करंट अफेयर भी है, एक वर्ड भी आया हुआ है आज, उसको बोलते हैं एनशिटिफिकेशन। एनशिटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि शिटी कंटेंट ज्यादा दिखता है, रेज बेटिंग, लोग अजीब अजीब फोटोज वगैरह पोस्ट करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, जातिवाद करेंगे, क्योंकि उस पर बहुत लोग भड़कते हैं। और आपसे उसका कोई लेना देना था या नहीं था, डायरेक्ट था इनडायरेक्ट था, आप उस पर आपको गुस्से से भर गए हो, नेगेटिविटी से भर गए हो, क्या हो रहा है दुनिया में, खत्म ही होगी दुनिया, इतने मर्डर्स, इतने रेप्स, ये हो क्या रहा है, पॉल्यूशन खत्म नहीं हो रहा। आप हर वक्त, क्योंकि ना लोग अच्छी पॉजिटिव चीज पे बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं हंसते खेलते, लेकिन गुस्से वाली चीज में इन्वॉल्व होते हैं, रुकते हैं, कमेंट करते हैं, सोचते हैं कि मेरे साथ हो गया तो इसलिए ना कंटेंट जो है सोशल मीडिया का, ये इस दुनिया में हो रहा है। यूएसए में 40% लोगों ने सोशल मीडिया त्याग दिया है, तो उसके बाद अभी इंडिया में भी आएगा। इंडिया में तो अभी राइज हो रहा है ना, ग्रेजुअली फॉल होगा। चाइना में जो 20% से कम हो गया लास्ट 3 इयर्स में, यूएसए में 40% से सोशल मीडिया कम हो गया, क्योंकि लोगों को लगता है उसके बाद थकान फील होती है यार, जो मैं इतना थक के आ गया, मैं कुछ किया ना, कुछ जो मैंने बदला ना, तो कुछ मेरी लाइफ में कुछ यहाँ तूफान मचा, और अच्छा करने के बजाय मैं घिर गया इससे, और आपकी एनर्जी चली गई भाई। एनर्जी, आपने कुछ कमेंट नहीं किया, कुछ लाइक नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस ऑब्जर्व किया और खुद को वहां पे रखा, और को लगा रहे कितना बुरा हो रहा, कितना बुरा हो रहा, सब कुछ दुनिया बर्बाद हो रही है। एंड ना यहाँ पे सोच कर देखना कि ना जैसे ना जो TWA फिनोमेना होता है, जो हम हर जगह कर रहे हैं, वो है थिंकिंग विदाउट एक्शन। जिस दिन इस पे ना काम कर लोगे ना, कि थिंकिंग विदाउट एक्शन, कि सिर्फ और सिर्फ सर मैं सोच तो बहुत रहा हूं लेकिन काम नहीं करता सर, मैं कर्म नहीं करता। अगर थिंकिंग विदाउट एक्शन होगी, इट विल लीड टू इनॉर्मस एंजाइटी, है ना। आपको लगेगा कि ये भी करना था, वो भी करना था, वो भी करना था, दुनिया में आपको इतने जो तोप चलानी थी, पहाड़ उखाड़ने थे, सब कुछ करना था, एक्शन नहीं ले पा रहा मैं, क्योंकि सर इतना कुछ सोच लिया मैंने, इतना घेर लिया अपने आप को थिंकिंग से, थक भी गया हूं सर, एनशिटिफिकेशन का शिकार हूं, सोशल मीडिया से, नेगेटिव पीपल से, और इतना जो मैंने वक्त भी बर्बाद किया था, एनर्जी डाउन होगी सर, अब मैं कहां से एक्शन लूंगा। लेकिन चलो सोच लिया बहुत है, उसके कारण एंजाइटी बिल्डअप करना शुरू कर रहे हो अपने शरीर में। एंजाइटी बिल्डअप होगी ना, तो आप ना तो मूव करने के अपने आप को काबिल छोड़ते हो, ना कुछ करते हो ऑटोमेटिकली, और एनर्जी का वहां पे वायलेशन हो रहा है। कि वो होता है ना, लूप होता है ना, ट्रैप होता है ना, कि मैं मूव नहीं करता तो ऑटोमेटिकली एनर्जी क्रिएट नहीं होती, एनर्जी क्रिएट नहीं होती तो मैं मूव नहीं कर पाता। मूव बस थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे काम करें, मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल लूप्स होते हैं, उनको लूप्स को थोड़ा सा अमेंड करोगे, चीजें चेंज हो जाती हैं लाइफ में। और मैं पिछले 19 बरस से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको छोटी छोटी बातें, ये हमारे सर हमारे साथ शेयर कर जो कभी कर गए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, प्लीज इस पे काम करना। कोर्सेज आप खरीदे जा रहे हो, है ना, और उसके बाद जो नोट्स डाउनलोड करी जा रहे हो, बुक्स मंगवाई जा रहे हो, अरे
पढ़ लो यार। आपके जमाने में ना एक खूब चीज है, बहुत खूब चीज है कि रिसोर्सेज लगे पड़े लाइन से भाई, जो उसको कर देगा। मैं सोशो के कोर्स के बारे में कह सकता हूं अपने, और हमारा क्रैश कोर्स होता है, आप लाइन से कंप्लीट करो। इतने सारे बच्चों से आप आगे निकल गए हो ना, इतने सारे बच्चों से नहीं यार, मतलब बहुत मुश्किल हो गया ये टास्क। चीजें लगी पड़ी हैं लाइन से, बिल्कुल साक्षात, बिल्कुल सपाट, और बच्चों को रिजल्ट देती हैं जो कर लेते हैं, लेकिन कर ही नहीं होता, एनर्जी ही खत्म हो चुकी है ना। इसीलिए कि ना आप ना अभी जो मोटिवेशन समझ रहे हो ना जिसको कि मोटिवेशन है, ये सर वो एंजाइटी है जो आपको खींच लाती है। एंजाइटी आपको बोलती है कि अरे दिन बीत गया, रात हो गई, पूरे दिन भर कुछ नहीं किया, प्रोक्रास्टिनेट किया, डूम स्क्रॉलिंग की, और इतने जो दुनिया भर में कुछ हिंदू मुसलमान जातिवाद, ये वो लड़का लड़की पे जो अत्याचार चल रहे थे, उस पर मैंने बहुत नारेबाजी करी, ट्विटर पे बैठ के, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर। अरे दिन बीत गया, अब क्या करूं, है ना, शाम हो गई है, सूरज ढल गया है, सर अब मैं क्या करूं, अरे जागता हूं कुछ करता हूं। अरे भाई वो एंजाइटी ड्रिवन मोटिवेशन है, कहां से जीवन में खुशी ला पाओगे। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, कुछ बन भी जाओगे इतना दुखी रहोगे, इतना दुखी, क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी आपको डिससैटिस्फाइड करती है। लैक ऑफ एनर्जी आपको इरिटेटेड रखती है, बहुत इरिटेटेड, हर वक्त आप यूर ऑलवेज इरिटेबल, और आपके आसपास लोग भी परेशान है, हर वक्त चिकचिक करता रहता है ना। तो एनर्जी क्रिएट नहीं अगर कर सकते तो वेस्ट मत करो, एनर्जी वेस्ट मत करो। एनर्जी क्योंकि बहुत वेस्ट करने के, मैं आपको सिंपल तो चीजें बता रहा हूं कहां वेस्ट होती है। एंड देन मैं आपकी जगह होता है ना, मैं एक सिंपल लूप कंप्लीट करता, बिल्कुल एक सिंपल लूप कंप्लीट करता ऑटोमेटिकली। लेट्स से मान लीजिए कि मेरे पास, मैं क्लास में जाता हूं पढ़ने, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में मेरी क्लास आती है, लेक्चर्स पढ़े हैं मेरे पास, नोट्स पढ़ने हैं, मुझे कुछ भी करना है। मान लीजिए मैं 2 आवर्स का एक स्टडी, एक सेशन प्लान करता हूं, है ना, हर जगह ही करते हैं ये, है ना। तो 2 आवर का स्टडी सेशन प्लान करता, सर मैंने पढ़ा, उसके बाद सर मैं तो चला सोने, स्लीप, है ना। कहीं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो सर, हेड डाउन कर लूंगा, है ना। कहीं लाइब्रेरी में पढ़ता हूं सर, मैं हेड डाउन कर लूंगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा मैं तो लूंगा नैप। ना तो मुझे दुनिया की परवाह, मोबाइल लगेगा मेरा डीएनडी पर, पापा मम्मी को पता है भाई कि 11 से 1 बच्चे ने पढ़ाई की है, 1 बजे अभी सो जाएगा, है ना। अब मुझे ना डिस्टर्ब करना, ना मुझे कुछ बोलना। बेस्ट लाइफ का रिकवरी जो एक मुकाम है ना, वो भाई नींद है यार, है ना। सदियों से जो चल रहा है, आज कौन सा मैंने और आपने इन्वेंट किया, मोबाइल ने हमें थोड़ा सा रोक दिया कि थक गया, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कर लूं, देखो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यहाँ वहां क्या चल रहा है, भाई चुपचाप सो जाओ। उसके बाद उठना, उठ के थोड़ा सा देखना, हाँ भाई थोड़ा सा लग रहा है नैप, ऐसी कई बार नैप होती है ना कि लगता है अरे कि बचपन में पहुंचा देती है एकदम से, ये मैं कहाँ सोया हुआ हूँ, संडे तो नहीं है, मेरा स्कूल बस तो नहीं मिस हो गई, है ना, वहां पहुंचा देती है। अरे उठे एकदम से बढ़िया, और आधा घंटा सोए, 15 मिनट सोए, 20 मिनट सोए, है ना, जो भी, एक क्विक नैप, रिवाइज किया, उठ के जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाई की थी रिवाइज किया, उसके बाद मैंने खाया अपना खाना, या फिर जो भी आपने कुछ खाना है, हाइड्रेट करना है, एंड क्विक एक जो छोटी सी वॉक या जो भी, वापस रिपीट 2 आवर स्टडी सेशन। भाई आप इसको लूप को करके देखो, ओवर एंड ओवर करके देखो, ऑटोमेटिकली एनर्जी क्रिएट होती है। एनर्जी, अगर मैं आपको ये चाहता हूं बताना कि आप वेस्ट करना नहीं हटा सकते, कहीं कहीं एक्स्ट्रा क्रिएट करो, थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा चहलकदमी, थोड़ा सा अगर जिम जाते हो रनिंग कर लो वहां जाके, है ना, स्ट्रेच कर लो भाई, स्ट्रेच कर लो। कितने सिंपल तो स्ट्रेचिंग के आसन होते हैं यार, हाथ ऊपर करके, है ना, स्ट्रेच कर लिया, और बगल अगल में स्ट्रेच कर लिया। एनर्जी क्रिएट तो करना शुरू करो, बिल्कुल बेसिक चीजें यार। आपको अगर कामयाबी चाहिए बिना किसी कीमत पर, कैसे पॉसिबल है, कीमत तो चुकानी पड़ती है। लोग कीमत चुकाते हैं अपनी एनर्जी और अपनी खुशी, सब कुछ गवाकर। क्यों कीमत चुका रहे हो? ऐसी खुशी मिल भी जाएगी, ऐसी आपको कामयाबी मिल भी जाएगी। कोई खुशी नहीं है जीवन में, उत्साह नहीं है किसी तरह का, कुछ देश को बदलना है, इतना कुछ है यहाँ पे, करप्शन और हवा पानी इतनी खराब, अब बदलना है, थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी यार। लोग आपके सामने से भिड़ेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपसे कुछ आपके सामने खड़े रहोगे, क्या हिम्मत होगी, एनर्जी होगी कि नहीं सर थक चुका हूं सर, बिल्कुल दब चुका हूं सर, अब तो जो बोलेगा मैं वो कर लूंगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं चाहिए। थोड़ी एनर्जी क्रिएट करो, पहुंचो उन मुकामों पर, है ना, और करो राइट यूज रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप उस एरा में गुजर रहे हो जहां पे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं दुनिया भर के, कितना कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो कोर्सेज अगर हैं जो लाइन से चलते हैं, कुछ मेंटरिंग कराते हैं, इतने जो बढ़िया सस्ते दामों पर अवेलेबल हैं। और प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दैट, मैं तो इस फील्ड में हूं और मैं आपको बताना कि स्लीपी क्लासेस हम बहुत जान लगाते हैं। किसी भी और का भी कोर्स ज्वाइन करो, अगर आप किया हुआ ऑलरेडी, उसको यूटिलाइज करो यार, उसको यूटिलाइज करो। जो आर्बिट्ररी, जो फ्यूचर को सोच के एनर्जी और डिसिपेट हो रही है, अरे भाई TWA बहुत भयंकर फिनोमेना है, थिंकिंग विदाउट एक्शन।
थिंकिंग विदाउट एक्शन आपको इतनी बुरी तरह से ना एक ब्लैक होल में जो खींचती है ना, और एनर्जी भी जाती है, जीवन भी जाता है, खुशियां भी जाती हैं, और गुस्सा और आता है, आसपास वाले और परेशान होते हैं, सबको लगता है कर क्या रहा है कि ना भाई बन भी गया अफसर ये तो, लेकिन किसका इससे बात करके मजा नहीं आता, ये बहुत गुस्से में रहता है हर वक्त ये जो चिड़चिड़ा रहता है, कुछ काम बोल दो तो फोन ना पटक दे गई, है ना। तो ऐसे कैसे इंसान बन के मजा आएगा यार, है ना। तो इसीलिए थिंकिंग विदाउट एक्शन में बस एक्शन लेकर आओ, एक्शन लेकर आओ। एक्शन के लिए चाहिए थोड़ी सी एनर्जी, और एनर्जी के लिए आपको जाना पड़ेगा इन चीजों से दूर, जो कि है कि एंजाइटी कम करनी पड़ेगी यार, एक्शन से कम होती है। और ना इसीलिए एक्शन करोगे तो एंजाइटी ग्रेजुअली, हाँ भाई बढ़ तो रहा हूं, काम कर तो रहा हूं, धीरे धीरे होगा। और उसके बाद ये एंशिटिफिकेशन, है ना, इससे थोड़ा थोड़ा हटना पड़ेगा आपको। कितनी देर तक आप ये बेकार सा यूजलेस क्वांटिटी वाला कंटेंट कंज्यूम करोगे, है ना। तो हर वक्त क्या भूचाल भी क्या ले आए, आपने उस पर लाइक कर दिया, 2 कमेंट कर दिए, क्या बदला वहां जीवन में। अपने अपने बारे में थोड़ा सा सोचो यार, थोड़ा मतलब प्लीज, है ना, प्लीज थिंक अबाउट योरसेल्फ। मैं आपको थोड़ा बीइंग योर टीचर, आई जस्ट वांट टू काइंड ऑफ थोड़ा झकझोड़ो फॉर यू कि ना, कि थोड़ा सा यार करते हैं नया काम, क्या कर रहे हो, है ना। और जो ये चीप टाइम वेस्ट है ना, जो एनर्जी ड्रेनर्स हैं, और कि सिर्फ एंडलेस मोटिवेशन वीडियो, टॉपर ने क्या किया, अरे भाई खत्म ही नहीं हो रहा यार। अपना काम करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ, बात करो किसी से, टीचर से सुनो, किसी के टॉपर का सुनो, उसके बाद एक्शन तो लो। यही सुनते रहते हो दिन रात सुबह शाम, क्या चल रहा है यार, है ना। कभी कभी ना हमें, जब आप आजकल आराम करते हो तो सुन लेते हैं हम लेक्चर्स। मैं इसलिए आपकी जगह में बोल रहा हूँ आपको यही कि ना, ये सब चीजें हैं जो कि स्टार्टिंग द डे टायर्ड, है ना, ये सब इनकंसिस्टेंसी, ये सब चीजें आप ये ट्रैप तोड़ सकते हो। 2 घंटे पढ़ो। अगर ना ऐसा देखो, कई बार ऐसी स्टेज होती है कि प्री आ गया, ये आ गया, मुझे पढ़ना है ना, रिवाइज करते करते साथ में, आजकल मान लीजिए लेक्चर है, मान लीजिए मेरे जैसे एक मुझे स्टूडेंट का याद आ रहा है, अभी वो ऑफिसर है, तो लेकिन बहुत पहले उनका जब पोस्ट सिलेक्शन हमारी जब बात हो रही थी, वो कहते हैं कि ना, जब रिवाइज मैं लेक्चर सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं जब रिवाइज करता हूँ, मैं साथ साथ में वॉक कर लेता हूँ। जोड़ दो चीजें, है ना, वॉक करते करते रिवीजन, रिवीजन करते करते वॉक, है ना। कान में लगा के सुनना है, जैसे ये मोबाइल पड़ा हुआ है, कान में लगा के मोबाइल ही तो सुनना है कि हाँ भाई क्या बोल रहे हैं सर, लेक्चर सुना है मैंने अभी, मेरा रिवाइज हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और 2x पे सुनो, आजकल टेक्नोलॉजी आपको देती है ऑफर ये वाला, 2x पे सुनो, वॉक भी हो रही है, रिवीजन भी हो रही है, चीजें दिमाग में घुस भी रही हैं, है ना। ग्रेजुअली 2 बार 3 बार चीजें सुन लेते हो, बढ़िया हो जाती है। सिंपल सिंपल चीजों पे काम करो। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि चीजों का ना, यहां पर लिखता हूं अंत में, कि चीजों का ना हार्डवर्क ओरिएंटेड होना ये कोई बुरी बात नहीं है, हार्डवर्क ओरिएंटेड होनी चाहिए, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स बना दोगे उन्हें, खत्म ही नहीं हो रहा, टास्क ही नहीं खत्म हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा, वो कदम उठाओ के बाद ये पीछे ये वो, अरे क्या कर रहे हो यार। सिंपल चीजें लाइन से लगी पड़ी हैं, लाइन से स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलो। कंटेंट है, फिर टेस्टिंग है, फिर टेस्टिंग में ढूंढना है कहाँ कमी है, उसके ऊपर और कंटेंट चाहिए, फिर टेस्टिंग है, कंटेंट चाहिए, टेस्टिंग है। यही तो नहीं होता, बार बार यही तो करते रहते, CTR बोलते हैं इसको, है ना, कि कंटेंट पढ़ो, टेस्ट करो, रिवाइज करो, कंटेंट टेस्ट रिवाइज, यही नहीं होता। CTR जिंदगी बीत जाती है और बच्चे पेपर पास करके आगे बढ़ जाते हैं। उस यही CTR चलता रहेगा, चलता था। हार्डवर्क करने से मत कतराओ, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, बस मैं आपको यही कह रहा हूं। एंड सिंपल लूप्स को फॉलो करो, जिंदगी बदलती है। किसी तरह की और कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। हमारे जो इवन की वेबसाइट पर इतना सारा कंटेंट, अब हमने ई बुक्स डालने शुरू किए हैं, जाके देखा ई बुक्स, हमारे नोट्स हैं उनको ई बुक्स में कन्वर्ट करके हम सबको अवेलेबल करा रहे हैं कि हर बच्चे को फिजिकल कॉपी नहीं चाहिए होती। फिजिकल कॉपी अमेजोन पे आने शुरू हो जाएंगी ग्रेजुअली। अभी एथिक्स की, एनवायरमेंट की, हिस्ट्री की, सोशियोलॉजी की अवेलेबल है ई बुक्स, जाके देखो तो सही, यूज करना शुरू करो। कोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने इतने जो हमने कोशिश की है कि भाई एडटेक को यूज करें, कोर्सेज बनाए से 60 घंटे का, एक महीने 60 डेज का कोर्स अभी एक ड्रॉप किया है, सोशो का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, 60 डेज में यूज करो उसको, पढ़ो बैठ के। अभी प्री का क्रैश कोर्स आएगा, पढ़ो बैठ के, पढ़ो, सो रिवाइज करो, खाओ पियो, वॉक करो, पढ़ो। यही लूप है फॉर 300 डेज, कम से कम 300 दिन ये फॉलो करना है एंड देखना जिंदगी सच में बदलती है। मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, ऐसे आर्बिट्ररी नहीं बोल रहा। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।